नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले वह आज अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। इसके बाद उन्होंने रामपुर रोड स्थित बेल बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी हर चुनाव में अलग अलग नारे देती है, लेकिन नारों और वादों में बहुत अंतर है। लेकिन बीजेपी की कथनी और करनी को अब जनता समझ चुकी है और हाल में इस बार बीजेपी को मुंह की खानी होगी। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन देश की जनता समझदार है और वह इनके बहकावे में नहीं आएगी, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार समेत कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिससे जनता पूरी तरह से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि भले ही उनके पास समय कम हो, लेकिन उनके साथ जनता का आशीर्वाद है, जिसके दम पर वह पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मिलकर इस बार भाजपा को धूल चटाएंगे। सांसद कैसा हो, प्रकाश जोशी जैसा हो, प्रकाश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रकाश तुम कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जी भी तो जब भी कोई चुनाव आता है तो कुछ न कुछ कह देते हैं, इतना पार उतना पार। पिछले चुनावों के परिणामों ने बताया अलग अलग राज्यों में और इधर उधर कि वो कितना पार पहुंचे। तो ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा और हम आश्वस्त हैं कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि जनता त्रस्त हो चुकी है पिछले 10 साल से देश में मोदी जी का शासन, या फिर आप कह लीजिए प्रदेश में 7 साल से। और हम विशेष तौर पर हमारे इस क्षेत्र में अगर आप बात करें संसदीय क्षेत्र की, तो जो वर्तमान सांसद है उनकी निष्क्रियता और वो अलोकप्रियता जो उनकी हो चुकी है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार क्षेत्र की जनता भारी बहुमत से मुझे अपना आशीर्वाद देकर विजय बनाएगी। मुद्दे क्या हैं आपके जो जनता के बीच लेकर आप जाएंगे? देखिए, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आज भी वही मुद्दे अपनी जगह जीवंत हैं। उनका समाधान हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने किया, पर फिर भी उनका काम बाकी है। रोज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तो उन मुद्दों पे हम काम करेंगे। हमारे हमारे नौजवान साथी हैं, अगर हम इस लोकसभा क्षेत्र की बात करें, 18 से 24 साल की आयु के वर्ग के जो एक विद्यार्थी होता है, कि विद्यार्थी की आयु होती है, उसे पढ़ने के लिए कॉलेज चाहिए होता है, उसे संस्थान चाहिए होते हैं, लेकिन 4 लाख हमारे साथी 18 से 24 साल के इस संसदीय क्षेत्र में मात्र 20 डिग्री कॉलेज हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक ही कॉलेज है, बाकी सब बहुत छोटे कॉलेज हैं। आप कल्पना कीजिए कि MBPG डिग्री कॉलेज हल्द्वानी का पूरे कुमाऊं का ही नहीं, पूरे प्रदेश का एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय है। 15,000 के आसपास 12 से 15,000 विद्यार्थियों का वहाँ एडमिशन रहता है हर बार। मात्र 2,500 से 3,000 विद्यार्थी वहाँ बैठने की क्षमता है। इसका क्या मतलब, सरकार फीस तो 15,000 विद्यार्थियों से ले रही है, बैठने के लिए अनुमति देती है मात्र 2,500-3,000 विद्यार्थियों। छोटी बात है, क्या न्याय है हमारे विद्यार्थियों के साथ? तो मेरा विज़न है कि हम इनकी संख्या बढ़ाएं, जहाँ हो सकता है वहाँ संध्याकालीन क्लासेस भी चलाई जाएँ, जिससे कि हमारे पहाड़ों से जो नौजवान हमारे छोटे भाई आते हैं, यहाँ बहनें आती हैं, तो दिन में अपना रोजगार भी देखें और शाम को पढ़ें। लेकिन समय कम है, 14 विधानसभाएं आपको देखनी है। कोई समय कम नहीं है। कांग्रेस संगठन पूरी तरह से न सिर्फ ऊपर जिले स्तर पर, ब्लॉकों में और बूथ स्तर पर वो मजबूत है। पिछले काफ़ी समय से हमने यहाँ पर नए जो हमारी इकाइयाँ उनका गठन हुआ है। ठीक, भाजपा का पन्ना पर वो पन्ना में रहता है, हमारा कार्यकर्ता आपको बूथ पे दिखाई देगा, उनके दम पे। ये पॉलिसी का चुनाव होता है, पार्लियामेंट का चुनाव, और हमारा कार्यकर्ता उसको जनता के बीच लेके जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है।